यो सब में सीक्रेट क्लास पार्ट 32 में तुम सबका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था कि मिस्टर चा सुआ डाइव करते हुए देख लेता है, फिर मियाँ और सुआ डाइव को रोकने आती है पर डाइव मियाँ को ही अनबॉक्स कर देता है। तो देखते हैं अब क्या होता है। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम रात का ही सीन देखते हैं जिधर मियाँ डाइव से बोलती है, डाइव रुक जा, मैं तेरी बहन हूँ, तुझे मेरे साथ ये नहीं करना चाहिए। वाओ, बहुत जल्दी याद आ गया इसे। बट डाइव एज ऑलवेज नहीं रुकता और ये दोनों प्रॉपरली शुरू हो जाते हैं और अभी सुआ मियाँ और डाइव करते हुए देख रही है। फिर डाइव मियाँ से बोलता है तो मेरी बात तब तक नहीं सुनती जब तक मैं तुम्हारे साथ करता नहीं हूँ। मियाँ डाइव से बोलती है, डाइव तू ऐसा कैसे बोल सकता है। एंड फिर डाइव और भी फोर्स लगाने लगता है। डाइव मियाँ से बोलता है तो मैं जितना चिल्लाना है चिल्ला सकती हो ताकि तुम्हारे पेरेंट्स ऊपर आए और तुम्हारी आवाजें सुने। लेकिन मियाँ भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है होल्ड बैक करने की और मियाँ को होल्ड बैक करता देख डाइव और भी फोर्स लगाने लगता है। फिर से डाइव मियाँ से बोलता है तो तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे होल्ड बैक कर सकती हो। मियाँ डाइव से बोलती है तू बहुत तो प्लीज रुक जा। डाइव मियाँ से बोलता है फिर जो तुमने बोला था उसकी मुझसे माफी मांगो। फिर मियाँ और डाइव थोड़ी देर करते हैं बिना बोले एंड फिर मियाँ बोलती है आई एम सॉरी, प्लीज मुझे माफ कर दे। और फिर डाइव अपना काम कर देता है। डाइव मियाँ से बोलता है तो अब से तुम मुझे फिर से नहीं बताओगी कि मुझे करना क्या है, समझी। मियाँ बोलती है हाँ मैं नहीं बोलूंगी। एंड फिर मियाँ और डाइव अपना कुछ मुचु करते हैं। इन दोनों का कार्यक्रम देख के सुआ मन में बोलती है तो बहुत इंटरेस्टिंग था, सॉरी इंटेंस था। फिर हम कल का सीन देखते हैं शाम का, जिधर सभी घर के मेंबर्स को मिस्टर चा ने बुलाया है कुछ बात करने। ये वही के अपना डाइनिंग टेबल पे बैठे हैं जहाँ खाना खाते हैं। फिर मिस्टर चा बोलता है तो सब यहाँ आ चुके हैं, तो मैं सबको बता दूं कि मैंने सबको यहाँ इसीलिए बुलाया है क्योंकि मैंने पूरी रात जाग कर एक इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया है। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि मैंने ये डिसीजन ऐसे ही नहीं लिया और फैमिली का हेड होने के नाते आई होप कि तुम सब मेरे डिसीजन की रिस्पेक्ट और उसे फॉलो करोगे। मियाँ मिस्टर चा से बोलती है आखिर यहाँ चल गया रहा है, मैंने कभी आपको ऐसे नहीं देखा है। मिस्टर चा बोलता है तुम सबको पता होगा कि अब डाइव एडल्ट बन गया है, तो मैंने इसके फ्यूचर के बारे में रिसेंटली कुछ सोचा है और मैंने डिसाइड करा है कि डाइव के लिए बेस्ट होगा कि वो अपने खुद पर ही रहे, मतलब डाइव खुद कमाए खुद ही खाए वाला सीन। और मिस्टर चा की बात सुन के डाइव और यूने दोनों शॉक हो जाते हैं। डाइव मिस्टर चा से बोलता है इस चीज का कोई सेंस नहीं बनता, आप ये डिसीजन खुद से ही नहीं ले सकते। मिस्टर चा डाइव से बोलता है मैं तेरी हेल्प कर दूंगा रूम दिलवाने में और मैं तेरे एक्सपेंस के लिए भी पे कर दूंगा, पर सिर्फ तब तक जब तक तू खुद कमा नहीं लेता, तो टेंशन मत ले। डाइव मिस्टर चा से बोलता है नहीं मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मे बी आप इस घर के हेड होगे बट स्टिल आप मुझे यहाँ से ऐसे ही नहीं निकाल सकते। मिस्टर चा डाइव से बोलता है जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा कर, तेरे पास कोई भी राइट नहीं है इस घर में रहने का, तुझे क्या ये चीज समझ नहीं आती। डाइव मिस्टर चा से बोलता है जहाँ तक मुझे पता है जब आप मुझे फैमिली में लाए थे तब आपको मेरे पेरेंट्स की मनी के राइट्स मिले थे और ये वो पैसा है जो मुझे 18 साल के होने के बाद मिलने वाला था, तो उन सब पैसों का क्या हुआ। और डाइव की बातों का मिस्टर चा कोई भी जवाब नहीं देता, लाइक दे ही नहीं पाया, उसके मुंह पर ही नहीं आया कि मैं भी बोलूं क्या, कोई शब्द ही नहीं है बेचारे के बस बोलने के लिए। फिर डाइव मिस्टर चा से बोलता है इवन ये घर भी, व्हाट इफ ये घर जिसमें आप रह रहे हो ये मेरे पेरेंट्स के पैसों से लिया हो। और डाइव की बात सुन के ईयू ने सरप्राइज हो जाती है, इवन मैं भी हो जाता हूँ, लाइक ऐसा तो नहीं हो सकता, मे बी हो भी सकता है। मिस्टर चा डाइव से बोलता है ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो तू ये कहना चाह रहा है कि मैंने ये घर तेरे पैसों से बनाया है। डाइव मिस्टर चा से बोलता है मैं तो बस अपना पॉइंट बता रहा था, अगर ये बात नहीं है तो मेरे पैसों का क्या हुआ। मिस्टर चा डाइव से बोलता है ये घर तेरे यहाँ आने से पहले ही बन गया था, तो मैंने ये घर तेरे पैसों से कैसे बना लिया, ये तो इम्पॉसिबल है। फिर यूने डाइव से बोलती है डाइव मिस्टर चा सही बोल रहे हैं, जब तू यहाँ आया था उससे 1 साल पहले ही ये घर बन गया था। मिस्टर चा डाइव से बोलता है मैं तुझे अभी बताना तो नहीं चाह रहा था लेकिन तूने मेरे लिए कोई चॉइस ही नहीं छोड़ी, तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। तो जो मिस्टर ओ थे मतलब तेरे फादर ने बहुत बड़ी गलती की थी बिजनेस डील में और उनकी कंपनी बैंकरप्ट हो गई थी, उनके पास इवन एक्सीडेंट से भी पहले पैसे नहीं थे। और अगर तुझे मुझ पर यकीन नहीं होता जा लॉयर से बात कर ले, तेरे पेरेंट्स ने तेरे लिए कोई भी प्रॉपर्टी या पैसा कुछ नहीं छोड़ा है। मैं काइंड इनफ था कि मैंने तुझे रेस कर अपनी फैमिली में रहने दिया, तो तुझे थैंकफुल होना चाहिए था। तू मुझ पर चिल्ला के पैसे मांग रहा है तो मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हो रही हूँ एंड उस बातें यहाँ कुछ ही ज्यादा ही इमोशनल हो रही, तो आज रात के लिए इतना बहुत है, तब अपना दिमाग ठंडा कर, हम बाद में डिसाइड करेंगे कि तुझे कैसे रहना है। एंड फिर मिस्टर चा यहाँ से चला जाता है एंड यूने डाइव से बोलती है डाइव मिस्टर चा अभी बहुत गुस्से में है इसीलिए उन्होंने इतना कुछ बोला, वो बस तेरे लिए अच्छा सोचते हैं, तो जा उन्हें बता दे कि तुझे बुरा लग रहा है तो शायद तुझे वो माफ कर दे। डाइव यूने से बोलता है मैं किसी से माफी नहीं मांगने वाला और मैंने कुछ गलत नहीं करा तो मैं क्यों मांगू माफी। और डाइव भी यहाँ से चला जाता है अपने रूम में एंड मियाँ और सुआ ने कुछ भी नहीं बोला मिस्टर चा को, न कि आप ये क्यों कर रहे हो सब वगैरह, डिफेंड भी नहीं करा भाई डाइव को, लाइक थोड़ा बहुत तो करते ही ना। फिर हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं जिधर डाइव सियोली को सब बताया था कॉल पे कि अभी क्या हुआ है नीचे। डाइव सियोली से बोलता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब वो मरे थे तब उन पर पैसे नहीं थे, इसमें तो कोई सेंस ही नहीं बनता, और अगर ये बात है भी तो जो पैसे मेरे फादर ने
यूज करे थे उसका कोई रिकॉर्ड तो होगा। सियोली डायो से बोलती है बट प्रॉब्लम ये है कि मिस्टर चार मेरे हस्बैंड अलग अलग कंपनीज रन करते हैं तो बहुत कम चांस है कि मेरे हस्बैंड की कंपनी में कुछ रिकॉर्ड्स मिलेंगे। स्टिल मैं और भी कुछ ढूंढने की कोशिश करूंगी जो कि यूजफुल हो। तो मैं मिस्टर ओ के साथ हुई सारी ट्रांजेक्शंस देखूंगी, मे बी इससे हमें पता चल जाए कि हुआ क्या था। डायो सियोली से बोलता है थैंक यू, तुम्हें यहाँ कुछ समय के लिए आना चाहिए। सियोली बोलती है बिल्कुल मैं तुझे कॉल करूंगी अगर मुझे कुछ मिलता है तो। और यूने को मेरा हेलो बोली और इनकी फिर कॉल कट हो जाती है। फिर सियोली मन में बोलती है आखिर मिस्टर ओ के पैसों के साथ हुआ क्या, ये काम उससे भी बहुत मुश्किल होने वाला है जितना हमने एक्सपेक्ट करा था। फिर सीन मियाँ और जूरी पर आता है जिधर अपना किसी रेस्टोरेंट में कुछ खा रहे हैं। जूरी मियाँ से बोलती है मियाँ क्यों ना हम तेरे घर आज ड्रिंक करे, वैसे भी हमें काफी टाइम हो गया है। मियाँ जूरी से बोलती है अभी घर में चीजें थोड़ी सी टेंस हो रखी है तो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा आइडिया होगा। जूरी मियाँ से बोलती है तो दिक्कत क्या है, तू बहुत दिनों से वियर्ड एक्ट कर रही है और तेरे घर में क्या चीजें टेंस है। एंड मियाँ जूरी को सब बता देती है कि अभी क्या चल रहा है घर में, लाइक सुआ और डायो क्या क्या कर रहे हैं। फिर जूरी मियाँ से बोलती है क्या क्यों डायो ऐसे एक्ट क्यों कर रहा है। मियाँ जूरी से बोलती है मुझे कोई आइडिया नहीं है, मुझे बस नहीं पता कि अब मैं क्या करूँ, इस चीज से मेरा दिमाग खराब हो रहा है। वो डेफिनेटली कुछ तो छुपा रहा है बट मैं कुछ सोच ही नहीं पा रही। बट व्हाट इफ डायो सच में मेरे फादर को हेट करता हो या पूरी फैमिली को। जूरी मियाँ से बोलती है ये तो क्या बोल रही है, अब हम तेरे घर में ड्रिंक करेंगे बस। मियाँ जूरी से बोलती है अब तो क्या करने की कोशिश कर रही है। फिर थोड़ी देर बाद ये लोग घर आ जाते हैं। जूरी मियाँ से बोलती है तू झूठ नहीं बोल रही थी कि तेरी मदर ठीक नहीं लग रही है, बट वो ऊपर तो नहीं आएंगी ना। मियाँ जूरी से बोलती है हाँ जब से उन्होंने वो नजारा देखा है तब से वो हार्डली ही ऊपर आती हैं और ये लोग ना भी ऊपर ही जा रहे हैं। जूरी मियाँ से बोलती है मैं तो इमेजिन भी नहीं कर सकती है, वो तो सच में बहुत शौक हो गई होंगी। मियाँ जूरी से बोलती है एनीवेज हमें आज रात एकदम शांति से पीनी होगी। जूरी बोलती है तो डायो को बुला लेते हैं और तभी जूरी सुआ और डायो को करता देख लेती है। फिर मियाँ बोलती है तुम लोग फिर से गेट खोल के क्यों कर रहे हो, मैंने तुम दोनों को बोला था ना कि एटलीस्ट गेट बंद कर लिया कर। और डायो भी जूरी को देख लेता है। जूरी सुआ से बोलती है सुआ मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं तुझे ऐसे देखूंगी। सुआ बोलती है मुझे करते वक्त डिस्टर्ब होना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। फिर डायो रुक जाता है। डायो बोलता है अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग आइडिया आया है मुझे और मुझे उस आइडिया में तुम सबकी हेल्प चाहिए होगी। मियाँ जूरी से बोलती है डायो तू क्या फिर से कुछ वियर ट्राई करने वाला है। जूरी डायो से बोलती है पर तू तो सुआ के साथ कर रहा था ना। डायो बोलता है ये तो बहुत मजेदार होने वाला है एंड हमने पहले ऐसा कुछ नहीं करा है ना। और अभी जूरी और सुआ तीनों ही लाइक मियाँ भी अपनी तीनों पोजीशन पर आ जाते हैं एंड ये तीनों अनबॉक्स भी हो चुके हैं अब तक। फिर सुआ बोलती है मैंने अभी तक डायो के साथ फिनिश नहीं करा था, तुम ऐसे ही अंदर नहीं आ सकते। फिर जूरी बोलती है बिना पिए ये करना थोड़ा अजीब लाइक नर्वस फील हो रहा है। फिर डायो बोलता है अगर तुम्हें ये नहीं करना तो तुम जा सकते हो, लेकिन मुझे पता है तुम सब में से कोई भी मेरे ऑर्डर को मना नहीं कर सकता। और रमेश मुझे माफ करना कि मैंने कुछ पार्ट पहले बोला था कि मे बी डायो और जूरी का लास्ट टाइम था, क्योंकि लास्ट टाइम अब होगा तो माफ कर देना। एनीवे स्टोरी पर वापस आते हैं और डायो फिर मियाँ और जूरी की एमबी करना शुरू कर देता है। डायो बोलता है तो ये ऐसा फील होता है मैंने जितना एक्सपेक्ट करा था ये उससे ज्यादा बढ़िया है। जूरी डायो से बोलती है तो तू पहले किसके साथ करने वाला है। मियाँ बोलती है हमें ये करना तो नहीं चाहिए लेकिन अब जूरी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया तो क्या होगा, तुम मना नहीं कर सकते कि लाइक हमें नहीं करना भाई। फिर सुआ डायो से बोलती है ओए ये मेरा क्या, प्लीज मेरे साथ कर। डायो बोलता है ठीक है तो मैं सुआ के साथ करूंगा एंड डायो शुरुआत करता है सुआ के साथ। जूरी डायो से बोलती है मुझे काफी टाइम हो गया यहाँ पर आए हुए, स्टिल तू सुआ के साथ ही कर रहा है। मियाँ डायो से बोलती है तू सुआ के साथ पूरा टाइम करता है तो इस बार भी यही फर्स्ट क्यों। देख रहे हो मियाँ को पहले इसको करना नहीं था, पूछ भी दिया कि पहले वो क्यों मैं क्यों नहीं। फिर डायो मियाँ और जूरी को देता है। डायो बोलता है अगर तुम दोनों को मेरे साथ करना है तो तुम्हें सुआ से भी ज्यादा रेडी होना पड़ेगा एंड फिर डायो सुआ को छोड़ के जूरी के साथ करने लगता है। सुआ डायो से बोलती है सीरियसली ये बहुत रूड है, तुम मेरे साथ बिना फिनिश करे जूरी के साथ नहीं कर सकता। फिर मियाँ डायो से बोलती है डायो हमेशा मैं ही लास्ट क्यों होती हूँ, क्या तू भूल गया कि मैं ही हूँ वो जिससे तू सबसे ज्यादा प्यार करता है। फिर डायो जूरी को छोड़ के मियाँ के साथ शुरू हो जाता है। फिर जूरी डायो से बोलती है तो हम ये कैसे करने वाले हैं, पहले तू मेरे साथ करेगा और अपना काम मियाँ के साथ करेगा। डायो जूरी से बोलता है एक को पिक करने से पहले मैं सबको लपेटूंगा तो टेंशन मत लो। फिर सुआ डायो से बोलती है फिर तुझे मेरे साथ पहले करना चाहिए क्योंकि मैं तेरी गर्लफ्रेंड हूँ ना। एंड सुआ डायो फिर कुछ मुचू करते हैं। फिर मियाँ सुआ से बोलती है वही सुआ मैं कर रही थी अभी डायो के साथ, पीछे हट। जूरी सुआ और मियाँ की हरकतें देख के मन में बोलती है वाह डायो ने तो दोनों बहनों को अपना पेट बना लिया है। वेल अगर ये बात है तो मैं बस यहाँ बैठ के कुछ नहीं करने वाली, मैं भी कुछ करूंगी। एंड जूरी मियाँ के स्पीड बॉम्ब के साथ शुरू हो जाती है। फिर मियाँ जूरी से बोलती है जूरी ये तू क्या कर रही
है, तू पागल है क्या? इससे तो मेरा और भी मूड बन रहा है, तू ठरकी वगैरह है क्या? डाइयो बोलता है ठीक है तो पहले मैं मिया के साथ खत्म करता हूँ। फिर जूरी मन में बोलती है मिया को देख के लग रहा है कि ये भी अपना काम करने वाली है तो अच्छा होगा कि मैं इसकी हेल्प कर दूंगी। जूरी से बोलती है जूरी ये तू क्या कर रही है, रुक जा। फिर सुआ डाइयो से बोलती है डाइयो जल्दी मुझे इतना वेट मत करा प्लीज। और जैसे ही सुआ बोलती है वैसे ही डाइयो अपना काम कर देता है मिया के साथ। मिया को देख के जूरी मन में बोलती है मिया तो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, अब मैं ये और नहीं सह सकती। फिर जूरी डाइयो से बोलती है डाइयो अब मेरी बारी है और तू फिर से कर सकता है ना। डाइयो जूरी से बोलता है ऑफ कोर्स, तुम तो पहले से ही रेडी हो रखी हो तो पहले से इजीली हो जाएगा। तो फिर सुआ डाइयो से बोलती है बट तू पहले मेरे साथ नहीं करेगा, मेरे साथ लास्ट में करेगा। डाइयो सुआ से बोलता है कम ऑन सुआ, हमने अब तक बहुत बार करा है और जूरी हमारी गेस्ट है तो हमें मेक श्योर करना होगा कि उसे भी अच्छा फील हो। जूरी और डाइयो को करता देख मिया बोलती है डाइयो तो बीस्ट है भाई, ये बंदा सच में बीस्ट तो है। फिर डाइयो बोलता है तुम सबके साथ करके डिफरेंट फील होता है और मैं चाहे कितनी बार भी करूँ ये हमेशा न्यू फील होता है एंड आई कैन डू दिस ऑल डे। और ये लाइन किसकी है? मार्वल फैन जानते हैं, अगर नहीं जानते हो तो टेंशन मत लो ये हमें सुआ बताएगी। फिर सुआ डाइयो को देख के मन में बोलती है डाइयो ने तो ये लाइन कैप्टन अमेरिका की तरह बोल ली है और अचानक से डाइयो मुझे और भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है एंड अब मुझसे इसके साथ करने का वेट नहीं हो रहा है। और सुआ ये लाइन बोल के जूरी के ऊपर आ जाती है लाइक तीतर के पीछे एक तीतर, तीतर के ऊपर तीतर, समझ रहे हो ना यहाँ क्या चल रहा है। फिर सुआ बोलती है क्यों ना हम डाइयो को ही डिसाइड करने दे कि उसको किसके साथ करना है। डाइयो सुआ को देख के मन में बोलता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि सुआ ऐसा कुछ करेगी। फिर मिया मन में बोलती है सुआ को देख के कि सच में सुआ चेंज हो गई है। और फिर डाइयो प्रॉपर्ली शुरू हो जाता है और मुझे नहीं पता कि ये किसके साथ कर रहा है, सुआ या वो दोनों को ही फील रहा है। डाइयो बोलता है अब मैं तुम दोनों को एक साथ लपेटूंगा। फिर जूरी डाइयो से बोलती है यहाँ क्या चल रहा है, जब तू मेरे साथ कर रहा था ये उससे भी अच्छा लग रहा है। डाइयो जूरी से बोलता है मैं तुम दोनों को एक साथ लपेट रहा हूँ तो मुझे अच्छे से करना पड़ेगा ना। और इन लोगों करता देख मिया कांपने लगती है, हाँ लिटरली कांपने लगती है। मिया मन में बोलती है अगर ये चलता रहा तो यहाँ कोई मर सकता है। बहुत जल्दी रियलाइज हुआ है ऐसे कि कोई मर सकता है, ये पहले रियलाइज हो गया था कि कोई ना कोई मरने वाला है बट नहीं मरेगा ऑफ कोर्स। और ये लोग बहुत देर करते हैं अपना और ये लोग ऐसी ऐसी बातें करते हैं जो मैं यहाँ बोल तक नहीं सकता। तो हम सीधा इनके कार्यक्रम के बाद का सीन देखते हैं, लाइक खत्म करने के बाद का सीन देखते हैं। इस तरह डाइयो बोलता है तुम दोनों सेट लग रही है और ये देख के मुझे भी खुशी हुई। फिर से यूने पर आता है जो अभी सो नहीं पा रही है। यूने मन में बोलती है मुझे बहुत चिंता हो रही है, मेरे हस्बैंड और डाइयो के बीच चीजें पहले की तरह सेम नहीं रहेंगी और क्या अब ये लोग एक घर में रह भी पाएंगे। हनी तुमने वो घिनौना काम नहीं करा है ना, अगर तुमने करा भी है तो मुझे नहीं पता कि मुझे क्या करना चाहिए एंड मुझे नहीं लगता कि मैं आज रात को सो पाऊंगी। इवन जूरी भी आज घर पर है तो वो भी क्या कर रहे होंगे, बट अभी शांति है तो मे भी ड्रिंक करने के बाद वो सोने चले गए हो एंड सिंस जूरी यहाँ पर है तो प्रोबेबली डाइयो सुआ के साथ नहीं करेगा, लाइक नहीं करेगा, वो दोनों को लपेट रहा पर। और फिर यूने ऊपर वाले फ्लोर पर आ जाती है। यूने मन में बोलती है मुझे कोई आइडिया नहीं है कि वो कुछ टाइम से क्या सोच रहा है, अभी शांति है और ना ही मुझे अंदर से कुछ आवाजें आ रही है, क्या वो भी सो चुका है या कुछ। और यूने डाइयो के रूम का गेट खोल के देखती है कि डाइयो तो अंदर है ही नहीं। यूने मन में बोलती है इफ अगर वो अपने रूम में नहीं है तो डाइयो अभी कहाँ हो सकता है। और तभी डाइयो यूने के पीछे आ जाता है और ये यूने को हक कर लेता है। डाइयो यूने से बोलता है मिसेस चा आप इतनी रात को मेरे रूम में क्या कर रही हो। यूने डाइयो से बोलती है डाइयो तू कहाँ था, मैं तो बस क्यूरियस थी कि तू अभी क्या कर रहा होगा। डाइयो यूने से बोलता है आप क्या बोल रही हो, मैं क्या कर रहा हूँ, ऑफ कोर्स मैं इस टाइम सो रहा हूँ, मैं तो बस बाथरूम जाने के लिए उठा था बट इस टाइम मेरे रूम में मुझे देखने आना स्ट्रेंज है। और डाइयो ये बोलते हुए फर्स्ट बेस से ऊपर आने लगता है, लाइक कुछ ग्रैब कर लेता है। यूने डाइयो से बोलती है डाइयो ये तू क्या कर रहा है। डाइयो यूने से बोलता है ये तो ऑब्वियस है ना कि आप मेरे रूम में ऐसे के कपड़े पहन के आई हो तो और आप ऐसा क्यों ही करोगे, मतलब आपको कुछ करना है। यूने डाइयो से बोलती है नहीं 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 ये ऐसा नहीं है जैसा तू सोच रहा है, मैं तो बस ऊपर देखने आई थी कि सब कुछ सही तो है ना। फिर डाइयो खुद को अनबॉक्स करने लगता है। डाइयो यूने से बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी आप मेरे रूम में हो और अभी वही मैटर करता है। यूने डाइयो से बोलती है क्या डाइयो तो अपने कपड़े क्यों उतार रहा है। डाइयो फिर यूने को अनबॉक्स करने लगता है। डाइयो यूने से बोलता है मिस्टर चा तो अभी सो रहे होंगे ना। यूने डाइयो से बोलती है डाइयो तू गलत समझ रहा है, मैं यहाँ ये करने के लिए नहीं आई हूँ। एंड फिर ये दोनों प्रॉपर्ली शुरू हो जाते हैं। फिर डाइयो यूने से बोलता है कुछ मैटर नहीं करता, आप सीधा बोल दो कि आपका आधी रात को करने का मन कर गया था। एंड यूने अभी मना ही करती है। फिर से जूरी पर आता है जो सुआ के रूम से बाहर आ जाता
जाती है। जूरी मन में बोलती है सब सो चुके हैं क्या, पूरे घर में शांति हो रखी है अभी। और तभी जूरी की नजर जाती है डाइयो के रूम पर। जूरी मन में बोलती है डाइयो के रूम का गेट इस टाइम क्यों खुला हुआ है, मे बी वो भी सोया नहीं है, बट वेट क्या वो बिस्वा के साथ फिर से कर रहा है। और जैसे ही जूरी डाइयो के रूम के अंदर देखती है ये घबरा जाती है, क्योंकि जूरी ने देख लिया है यूने और डाइयो को करते हुए। लाइक के गेट खोल के हमेशा क्यों, लाइक गेट बंद कर लो ना, लॉक लगा लो, गेट में लॉक ही नहीं है इनके। फिर डाइयो यूने से बोलता है मैं सिस्टर अभी सारे सो रखे हैं तो रिलैक्स करो और इसे एंजॉय करो। और अभी इन लोगों को करता हुआ बाहर जूरी देख रही है। और मैं बता रहा हूँ इस सीन के बाद तो जूरी डिप्रेशन में ही जाएगी। जूरी मन में बोलती है नो वे, जो मैं देख रही हूँ यहाँ क्या चल रहा है, मुझे इस चीज पर यकीन नहीं होता कि मियाँ की मदर अभी बेड पर है। क्या मैं गलत हूँ या बस रूम में अंधेरा है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है, बट ये डेफिनेटली वही है, नहीं मुझे ये नहीं देखना चाहिए। और जूरी बाथरूम भाग के चली जाती है। जूरी मन में बोलती है ये तो बहुत ही क्रेजी था डाइयो, तू बेवकूफ है क्या, तू क्या सोच रहा है, इसका कोई सेंस नहीं बनता। मैंने इस फैमिली का सबसे ट्रबलिंग सीक्रेट देख लिया है, पर अब मुझे क्या करना चाहिए, मैं इस चीज के बारे में किसी को नहीं बता सकती। मुझे ये सीक्रेट अपनी मौत तक अपने पास रखना होगा ताकि इसके बारे में किसी को पता ना लगे। फिर डाइयो यूने से बोलता है हमें ये करने का प्लान तो नहीं बनाया था ना, लेकिन ये स्टिल फैंटास्टिक लग रहा है, क्यों मिसेस चा, आप एग्री करती हो ना। यूने डाइयो से बोलती है डाइयो रुक जा प्लीज, अब से ही हमें नहीं करना चाहिए, हमें ये सुआ के खातिर नहीं करना चाहिए। डाइयो यूने से बोलता है आप सही बोल रहे हो, पर मैं आपको एक चीज बता दूं कि पहले आप मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो, आपको पता नहीं है क्या, आई एम सॉरी, पर अगर मुझे सुआ और आप में से किसी को चूज एक करना पड़ा तो मैं आप ही को चूज करूंगा हमेशा। यूने डाइयो से बोलती है अगर तू ये करता रहा तो तू बस सुआ को हर्ट ही करेगा। डाइयो यूने से बोलता है टेंशन मत लो, मैंने प्लान करा है कि मैं सुआ का बॉयफ्रेंड ही रहूंगा, एंड ऑल्सो जब मैं चाहूँ तब आपके साथ भी कर पाऊँ, लाइक कर सको। यूने डाइयो से बोलती है नहीं तू मदर एंड डॉटर के एक साथ नहीं कर सकता, वैसे वाला एक साथ नहीं, मतलब कि एक टाइम पर डॉटर और मदर के साथ अलग अलग नहीं कर सकता, लाइक साथ में भी नहीं कर सकता, ठीक है ठरकी वो समझ गए। डाइयो यूने से बोलता है क्यों नहीं, आई मीन अब हम भी तो कर ही रहे हैं ना। यूने डाइयो से बोलती है तूने सोचा भी है कि सुआ को कैसा फील होगा अगर उसे ये पता चल गया तो। डाइयो यूने से बोलता है हाँ इसलिए तो हम ये सीक्रेट रखने वाले हैं उससे, और हम अभी सिर्फ तब करेंगे जब कोई ना हो, जैसे कि रात में। फिर डाइयो अपना काम कर देता है और ये दोनों अपना कुछ मुचू करने लगते हैं, एक नहीं दोनों ही करते हैं। फिर डाइयो यूने से बोलता है तो बताओ मुझे, इवन इफ चाहे मैं सुआ को डेट कर रहा हूँ तो क्या आप मेरे साथ बिना करे रह पाओगी। यूने डाइयो से बोलती है डाइयो अगर ये बात है तो मुझे एक चीज प्रॉमिस कर। फिर डाइयो और यूने उठ कर बैठ जाते हैं। डाइयो यूने से बोलते हैं हम तो क्या बात है, क्या प्रॉमिस है। फिर यूने डाइयो से बोलती है हम सुआ को हमारे रिलेशनशिप के बारे में पता नहीं लगने दे सकते। और यूने की बात सुन के डाइयो सरप्राइज हो जाता है, इवन मैं भी, तुम भी, ये बंदा एक बार कर गया ले ये सब इसके कंट्रोल में आ जाते हैं, पता नहीं क्या है भाई। खैर इसी के साथ ये चैप्टर और वीडियो एंड होते हैं। कमेंट्स में बताना ये वाला पार्ट कैसा लगा, लाइक और सब्सक्राइब, और वीडियो को तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।